अक्रूर को भेजा कंस ने कि कोई युक्ति काम नहीं आई, मैं कृष्ण की हत्या नहीं कर सका उस देवकी के 8वें बालक के। अक्रूर जी आप ही लाओ योग युक्ति से, हम यहाँ मल्ल विद्या के द्वारा, मल्ल यहाँ के योद्धाओं के द्वारा, पहलवानों के द्वारा एक मल्ल आयोजन करते हैं कुश्ती का। उसे घेर लेंगे चारों ओर से, दबोच लेंगे। कृष्ण को बुलाया गया, चल पड़े कृष्ण, अक्रूर के रथ में बैठ गए। जैसे मानो ब्रज पूरा प्राणहीन हो गया, अस्तित्वहीन हो गया। भगवान 11 साल 11 महीने 11 दिन ही ब्रज में रहे। जो भगवान की कथाएं हैं उनमें ब्रज की काल गणना की जाए, उनकी लीलाओं की, तो ऐसा कहते हैं संत जन, 11 साल 11 महीने और 11 दिन ब्रज में रहे बस भगवान, फिर चल पड़े वहां से। ब्रजवासी सब जानते थे कि अब लीलाएं वैसी नहीं होंगी, अब वेणुवादन नहीं होगा, अब रास नहीं होगा। अब वो चक्र लेकर चल पड़ेंगे विद्या के लिए, कंस के मान मर्दन के लिए। फिर वो निकलेंगे कहीं द्वारिका। इसलिए स्तब्ध हैं, समाधिस्थ हैं, शांत हैं, निर्वैद्य हैं, गहरे वैराग्य में हैं, विरह में हैं। राधिका जी ने उन्हें शांत किया। राधिका प्रकट हुई और सबको संकेत से स्वस्थ किया, शांत किया, संयमित किया, अनुशासित किया। राधा अनुशासन है, संयम है, वो तप है, त्याग है, विरह है, परमानंद है, परम, और वो परम आह्लाद हैं। वो कृष्ण प्रिया हैं, कृष्ण आराध्या हैं। वे ललिता राजराजेश्वरी पराम्बा त्रिपुरा हैं राधा, वो त्रिपुरा हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, राजराजेश्वरी हैं, महेश्वरी हैं। राधा राशेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना, वो स्वयं ईश्वर की आराध्या हैं। अचंबा ये है कि राधा का नाम है नहीं भागवत में, अन्य पुराणों में तो खूब चर्चा है। पद्म पुराण में, विविध पुराण भरे पड़े हैं उनके नाम के, लेकिन श्रीमद् भागवत में नहीं है उनका नाम, संकेत है बस। चूंकि राधा एक बार भी बोल पड़ते सुखदेव मुनि तो गहरी समाधि में चले जाते, वो समाधि फिर न खुलती कभी भी। चूंकि सर्वविदित है सुखदेव मुनि जिनके शिष्य हैं वो राधा ही हैं, राधा अनुचर, राधा के कृपा पात्र हैं वो, राधा रासेश्वरी रम्या। उस रस के, ब्रह्म रस के, ब्रह्म विद्या के, वो जो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, श्री विद्या है, उसी के तो उपासक सुखदेव हैं। वही तो उनके पास ज्ञान है, सुख के पास अमरता का, दिव्यता का, ब्रह्मता का बोध, वो जो श्री विद्या ब्रह्म विद्या उनके पास है, उन्हीं से तो प्राप्त है। इसलिए प्राय अपने गुरुओं का नाम नहीं लिया जाता। उनके श्री चरण बोलो, कहो कि हम उनके कृपा पात्र हैं, उनका हम पर नित्य अनुग्रह है, वो हमारे तीर्थ हैं, सर्वस्व हैं, वो हमारे प्राणधन हैं, प्राणेश हैं, हृदयेश हैं, सर्वेश हैं। फटाक से मुंह से गुरु का नाम मत निकालो, परंपरा बोलो, गुरु परंपरा से हैं हम। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अथवा रामानंदाचार्य मध्यमाम, वल्लभाचार्य मध्यमाम, निम्बार्काचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आपके शील संयम सदाचार से पता लग ही जाएगा कि आप आध्यात्मिक प्राणी हैं। कितना ही छुपाओ, छुप नहीं पाओगे। आपके सदाचरण, आपके शुभ
वचन, आपकी दिव्यता, आपकी शालीनता, सभ्यता, सुसंस्कृत सभ्य शिष्ट व्यवहार से पता लग जाएगा ना कि गुरुओं के लाडले हो, अब सत्संगी हैं, महापुरुषों के संग रहने का अभ्यास है आपका। और आपके घर में गुरु चित्र के रूप में नहीं लटके, आपका गुरु आपका चरित्र बनकर आपके साथ रहता है। कई लोग उन्हें चित्र के रूप में लटका के रखते हैं, शोभायमान। कभी कभी ऐसा भी करो, अच्छा लगता है, उनकी याद आती रहेगी। पर केवल चित्र में नहीं रहते गुरु, गुरु हमारे चरित्र में रहता है, हमारे आचरण में रहता है। इसलिए वो गुरु का नाम नहीं ले पा रहे हैं। गुरु का तो क्या, ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेते कई लोग तो।